नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज और आज के सेशन में हम सीखेंगे 10वें चैप्टर की महत्वपूर्ण प्रमेय जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है कि अब हमारी जो तैयारी चल रही है वह वार्षिक परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए चल रही है। तो अब हम जो है प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं। 10वें चैप्टर में देखा जाए तो जो पिछली वीडियो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की बनाई हुई है, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको कम से कम 5 से लेकर 8 नंबर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। और आज की जो वीडियो होने वाली है प्रमेय के ऊपर होने वाली है, और आज की इस वीडियो से एक ना एक थ्योरम आपको 100% परीक्षा में आना तय है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे यदि नए आए हुए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं प्रमेय की ओर, जिसमें हमें पहली प्रमेय दी हुई है। वृत्त की बराबर जीवाएं वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। मतलब कि आप डायग्राम को देखिए, कोई वृत्त है, इसकी दो बराबर जीवाएं ले लीजिए। तो हमने ए बी और सी डी क्या ले ली हैं, दो बराबर जीवाएं ले ली हैं। अब ये दोनों यदि बराबर हैं तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो केंद्र पर कोण अंतरित करेंगी, मतलब ये वाला कोण और इस वाली जीवा से जो बन रहा है ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको सिद्ध करना है। तो जैसा कि हम प्रमेय को हल करने का जो तरीका होता है पहले भी करते आए हैं, सीखते आए हैं, क्या है, सबसे पहले नंबर दिया है वह लिख देंगे। ए बी बराबर सी डी, दो जीवाएं माना है हमने, ये दोनों जीवाएं हैं, दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, क्योंकि किस में दिया गया है, कथन में दिया गया है। दूसरा दिया है हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना दोनों कोण बराबर अंतरित करती, मतलब कि कोण ए ओ बी, ये वाला जो कोण है वो बराबर होगा कोण सी ओ डी के, ये कोण हमें बराबर सिद्ध करना है। अब हम बराबर सिद्ध कैसे करेंगे उसकी उत्पत्ति करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक नीचे साइड का त्रिभुज ए ओ बी और ऊपर साइड का त्रिभुज सी ओ डी, ये आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें, सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो क्या होगा, दोनों के संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों हम क्या कर देते हैं, सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं, तो दोनों के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो कैसे सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, सबसे पहले नंबर आप लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में ए बी बराबर कौन सी भुजा, सी डी भुजा। क्यों है, ये दोनों क्या हैं, जीवाएं हैं, जो कि दिया है आपको, ये क्या दिया गया है ना, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए आप ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए जो है ये वाली भुजा और ओ सी बराबर होगी इस त्रिभुज की। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। दूसरी चीज देखिए आप ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये भी क्या है, ये भी त्रिज्याएं हैं, ये भी क्या है, त्रिज्याएं। ये देखिए वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। हमने पिछली वीडियो में सीखा है ना, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बन गई, कौन सी, भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 सर्वांग समता से आप लिख देंगे यहाँ पर भुजा 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 सर्वांग समता से त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज सी ओ डी के। चूंकि ये दोनों सर्वांग सम है, ये लाइन लिखेंगे आप, चूंकि ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी होगा, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आपको परीक्षा में करके आना, पूरे नंबर आपको प्राप्त होंगे। तो ये एक प्रमेय हमने ये सिस्टमेटिक तरीके से कर लिया। अब नेक्स्ट प्रमेय मैं आपको इसी डायग्राम में बता दूंगा, आप खुद से करते बन जाएगी आपको। नेक्स्ट प्रमेय हमें दी गई है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं आपस में बराबर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले नंबर हम लिख लेंगे, दिया है केंद्र पर जो आंतरिक कोण बन रहा है वह कौन सा बन रहा है, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दो केंद्र पे कोण बन रहे हैं, ये दोनों आपस में क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। सिद्ध क्या करना है, ए बी और सी डी आपस में क्या है, बराबर है, ए बी बराबर सी डी, दोनों जीवाएं आपस में बराबर होंगी। उत्पत्ति करेंगे हम त्रिभुज ए ओ बी त्रिभुज सी ओ डी में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देना है। सर्वांग सम यदि हम सिद्ध कर देते हैं तो इनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, राइट। तो देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर दिख रहा है, सबसे पहले नंबर कोण दिख रहा है, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के।
क्यों होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है। दूसरी कंडीशन देखिएगा, इसकी भुजा कौन सी, OA, OA बराबर होगी इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। नेक्स्ट क्या है, OB और OD भी बराबर होंगी, OB और OD भी क्या होंगी आपस में बराबर, क्योंकि ये भी क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पे आप दोनों के आगे लिख दीजिए त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, त्रिज्याएं, और त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो दो भुजा मिल गई हमें और एक कोण मिल गया, तो कौन सी सर्वांग समता अप्लाई हो रही है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। सर्वांग समता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, त्रिभुज AOB सर्वांग सम हुआ त्रिभुज COD के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इनकी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर। तो आप लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अतः AB बराबर क्या लिख देंगे, CD, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना थी, ये हमारी प्रमेय हो चुकी। जो हमारी पहली वाली प्रमेय ये जस्ट उसका अपोजिट है, क्या है, अपोजिट। उसमें दोनों जीवाएं बराबर दी थी, इसमें दोनों कोण बराबर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना आना चाहिए। तो प्रमेय बहुत आसान है, आपको करते भी बन रहा होगा, क्योंकि प्रमेय आप पहले से भी करते आ रहे हैं, 7वें चैप्टर से, लगभग 6वें या 7वें चैप्टर से आप करते हुए आ रहे हैं। तो प्रमेय तो करना आपको आने ही लगा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, सीख लीजिए, बहुत आसान होती हैं, सवालों से कई गुना ज़्यादा आसान होती हैं। बस थोड़ा सा कथन पढ़ के आपके दिमाग में उसका स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि आपको बनाना क्या है और करना क्या है, राइट। तो इस तरह से आपको प्रमेय हल करके आना, पूरे से पूरे नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रमेय की ओर। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा देखिए चित्र देखिएगा, ये वृत्त का केंद्र हुआ, ये हमने एक जीवा ले ली AB पर जो OP हमने लंब डाला है ये जीवा को समद्विभाजित करेगा, ये हमें सिद्ध करना है। समझने का प्रयास कीजिए। एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, मतलब बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो हमारे कथन के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले नंबर डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे इसके बाद ही आप सवाल हल कर पाएंगे। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसमें देखिए सिद्ध हम कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें दो त्रिभुज हमें प्राप्त ना हो जाए। तो त्रिभुज प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, O को A से मिला देंगे और O को B से भी मिला देंगे, राइट। इस तरह से हमने O को A से और O को B से मिला दिया। तो मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा, दो त्रिभुज प्राप्त होगा। देखिएगा, एक त्रिभुज हमें कौन सा प्राप्त हुआ, OPA, और दूसरा हमें प्राप्त हुआ OPB। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या कर दीजिए, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। अगर दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर सिद्ध हो जाएंगी। तो चलिए देखिएगा, दिया है OP लंब है AB पर, OP क्या है, लंब है AB पर, ये हमें दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, AP बराबर BP। AP जो भुजा है ये वाली और जो BP भुजा है ये वाली, ये आपस में क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम लिखेंगे बिंदु O को किससे मिला है, सबसे पहले नंबर हमने A तथा B से मिलाने पर। जैसे ही आपने मिलाया, मिलाने के पश्चात आपको क्या प्राप्त हो गए, दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। कौन कौन से, त्रिभुज OPA और त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लेंगे दूसरा हम, OPB में। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कीजिए। देखिए कैसे करेंगे सर्वांग सम सिद्ध, ये तो हमें सिद्ध करना है, ये बराबर है। सबसे पहले नंबर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए। ये देखिए इस पे लंब है, कौन सा कोण, कोण OPA बराबर होगा कोण OPB के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि OP जो है लंब है AB पर। जब लंब होता है तो कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। तो 90 इधर हुआ, 90 इधर हुआ, तो लंब है इसलिए कोण बराबर होगा। दूसरी कंडीशन क्या बराबर होगी हमारी, OA जो है वह बराबर होगी OB के। इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा बराबर होंगी। क्यों होंगी, ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं। क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं। तीसरी कंडीशन क्या होगी, OP भुजा देखिए इस वाले त्रिभुज में भी है और OP भुजा उस वाले त्रिभुज में भी है। तो OP बराबर OP क्यों है, उभयनिष्ठ।
कौन सी भुजा कहलाएगी? ये उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए दो भुजाएं और एक कोण मिल गया हमें। तो दो भुजाएं और एक कोण, कौन सी सर्वांग समता? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम। तो आप लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज OPA और त्रिभुज OPB दोनों सर्वांग सम हुए, अतः सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AP बराबर BP होगा। हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना थी, ये हमने सिद्ध कर दिया है। जो नेक्स्ट प्रमेय हमें दी गई है ये जस्ट अपोजिट है जो अभी हमने रिसेंट में प्रमेय की हुई है, इसकी जस्ट अपोजिट है। इसमें हमें दिया गया है एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसमें क्या दिया गया है कि एक वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जीवा को जो समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, राइट। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले नंबर लिख लेंगे, दिया है AP बराबर BP, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है, ये समद्विभाजित कर रहा है। पहले में क्या दिया हुआ था? ये कोण दिया हुआ था, राइट। अब हमें सिद्ध क्या करना? OP लंब है AB, OP जो है वह लंब है AB भुजा पर। अब हम उत्पत्ति में वही लिखेंगे, बिंदु O को A और B से मिलाने पर, जैसे ही हमने बिंदु O को A और B से मिलाया हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए, OPA और त्रिभुज OPB। इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए। कैसे सर्वांग सम सिद्ध करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले नंबर आप क्या लिखेंगे? OA बराबर OB, राइट। इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा बराबर होगी, क्यों होगी? क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। ये क्या है? त्रिज्याएं हैं। दूसरी कंडीशन क्या बन रही है? दूसरी कंडीशन देखिए आप, AP बराबर BP। ये क्यों? ये हमें दिया गया है, ये हमें क्या ऊपर देखिए आप दिया है। तीसरी कंडीशन क्या बन रही है? देखिएगा OP बराबर OP भुजा जो है वह इस वाले त्रिभुज में भी है और उस वाले त्रिभुज में भी है। कौन सी भुजा हुई है? उभयनिष्ठ भुजा हुई। कौन सी भुजा हुई है? उभयनिष्ठ भुजा हुई। अब आप तीनों कंडीशन देखिए कौन कौन सी बनी है? भुजा भुजा भुजा। तो भुजा 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 सर मतलब 3 बार आप लिखेंगे भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग सम हुए। चूंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए इनके आपस के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यहां तक तो आपने लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा आगे और आपको करने की जरूरत है। आपको सिद्ध करना है कि ये लंब है। ये क्या है? लंब है। तो आपने ये लिख दिया दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। किससे होंगे? भुजा 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 सर्वांग समता से। सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? सर्वांग समता से त्रिभुज OPA सर्वांग सम हुआ त्रिभुज OPB के, राइट। ये आपने लिख दिया। अब देखिएगा ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों क्या है? 90-90 के हैं। ये हमें सिद्ध करना, तो कैसे सिद्ध करेंगे? आप लिखेंगे कोण O से ले लीजिए इसको, OPA प्लस कोण OPB बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि एक सरल रेखा का कोण कितना होता है? 180 डिग्री। अगर AB रेखा हम लें इस पे ये टोटल कोण कितने का बनेगा? 180 का बनेगा। जो दो भागों में टूटा हुआ है OPA और OPB, ये दो भागों में टूटा पड़ा। चूंकि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर हैं, इसलिए कोण OPA प्लस OPB की जगह भी हम लिख सकते हैं कोण OPA बराबर 180 डिग्री, राइट। क्यों लिख सकते हैं? यहाँ पे आपको कारण लिखना पड़ेगा कि इन दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OPB के, राइट। सर्वांग सम है इसलिए दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर। OPA तो ये हो जाएगा 2 कोण OPA। 2 बार है तो हमने 2 बार लिख दिया इसको, 2 करके 180। अब यहां से आप काट दीजिए, इसको बटे में लेकर आएंगे तो काट देंगे, 90 आ जाएगा। तो कोण OPA बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? OPA ये कितना आ गया? 90 डिग्री। मतलब कि OP जो है वह लंब है, अतः OP लंब है AB के ऊपर।
हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना थी, राइट। इति सिद्धम लिख के आप खत्म कर देंगे, इस तरह से आप सिद्ध कर देंगे। तो अगर आपने ये 4 फिल्में अच्छे से कर ली तो आप यकीन मानिए परीक्षा में से इन चारों में से कम 2 आना तय है। अगर 2 नहीं भी आती हैं तो एक तो बिल्कुल पक्की है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक बार फिर से देखिए, ताकि आपको अगर कोई डाउट है तो वह आपका क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।